हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल ड्राइंग सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है दिस वन। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस बॉटम लाइन। सबसे पहले हमें ये बॉटम लाइन दी गई है 6 की। सो लाइन कमांड 6 एंटर। ओके, ऑर्थो ऑन करके करते हैं वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लाइन कमांड 6 एंटर। ओके, नाउ ये जो लाइन है वो 2 की है, मतलब हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह भी इसको देखना हो तो देख सकते हैं कि हमें 6/2 का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन आप लाइन कमांड से भी उसको कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिए, तो अब हम इसको लाइन कमांड से ही करेंगे 2। नाउ सिंपली मिरर दिस हियर, नो, मिरर दिस लाइन, नो। ओके, नाउ ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 का है, ठीक है, एज यू कैन सी। तो हम इसको ऑफसेट कर देंगे 1 से अप साइड। नाउ यहाँ पे ये जो कर्व दिया हुआ है दिस वन, उसका कोई रेडियस वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको भी 1 ले लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? फिलेट कमांड एंटर, आर एंटर, 1 एंटर, सिलेक्ट बोथ ऑफ दिस लाइन, सेम फॉर दिस साइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एज यू कैन सी कि ये वाले जो कर्व का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन हमें दिया हुआ है विच इज़ 5। ओके, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना एक सेंटर लाइन दे देते हैं इसको, एंड सेंटर। उसका स्केल थोड़ा 0.5 करके देखते हैं, इज़ दैट हेल्पिंग? नो, सो 0.01, या ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा है ना, दैट्स वाई। सो अब यहाँ से हमें ऑफसेट लेना है 2.5 का, दिस साइड एंड दिस साइड। अब ये जो पोर्शन है ना, हम उसको करेंगे सिंपली, हम 2 चीज़ों से कर सकते हैं। इसको सिंपली पकड़ के मिड से यहाँ पे मूव कर दो तब भी चलेगा। अगर आपको स्ट्रेच कमांड अच्छे से आता है तो आप स्ट्रेच कमांड से भी कर सकते हो। तो मैं कर रही हूँ स्ट्रेच कमांड से एक चीज़, एंड ऑर्थो ऑन, मिड में आके मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसको मैं मूव कमांड से करके दिखाती हूँ। मिड पॉइंट से क्लिक करके यहाँ पे कर दिया। नाउ अबाउट दिस लाइन, इसको कर देंगे ट्रिम, और यहाँ से ये वाली जो लाइन है उसको कर देंगे हम एक्सटेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं, राइट, इतना हमारा पोर्शन हो गया है रेडी। नाउ ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 3.10 का। सो इसको हम ऑफसेट करेंगे 3.10 से अपर साइड। नाउ ये दोनों लाइंस का कोई नीड नहीं है तो हम डिलीट कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें ये वाला डिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ना उसको नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे और क्या दिया हुआ है, ये वाला जो कर्व है उसका सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, राइट। ये जो सेंटर पॉइंट है ना वो दिया हुआ है, जो कि है 4 का, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे 2 से इसको सिमिलर वे में, राइट। नाउ दिस डिस्टेंस इज़ 0.8, तो FR 0.8 मल्टीपल कर देते हैं। एक बार DLI से चेक कर लेते हैं 4 है या नहीं है। येस, इट इज़ 4। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो 11.20 का है, तो हम इसको कर लेंगे ऑफसेट 11.20 अपर साइड। ओके, नाउ उसके बाद दिस इज़ 0.80, 0.8,
तो उसको भी हम फिलेट करेंगे। चलो फिलेट करने से पहले ना एक चीज़ करते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं फॉर नाउ। एंड इसका भी हमें देखो 4 का ही सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिया हुआ है, तो FR 0.8 एंटर एंटर डन। उसके बाद ये जो है दिस डायमेंशन इज़ 3 एंड दिस इज़ 2.30 राइट। सो ऑफसेट 2.3 अपसाइड एंड ये हमारा 1.5 दिस साइड एंड 1.5 दिस साइड। सो हो गया 3। नाउ सिंपली ट्रिम 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 एंड डिलीट दिस 2 लाइन्स। अब इसको हम कर देंगे मैच प्रॉपर्टी। उसके बाद है 0.6 का ऑफसेट। ओके, सो दिस ऑफसेट 0.6 अपसाइड एंड उसका जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है विच इज़ 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्सटेंड कर देंगे ये दोनों लाइंस को खाली सेंटर पॉइंट के लिए। नाउ ट्रिम दिस। एक बार ऐसा भी करके देखते हैं परफेक्ट आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं। ओके, मल्टीपल कर देंगे। नाउ ट्रिम दिस एंड दिस। DLI करके चेक कर लेते हैं क्या 3 आंसर आ रहा है। यस आ रहा है। उसके बाद ये जो है वो हमारा 1 का है एंड उसका आउटर जो डिस्टेंस है वो है 4.40। पहले ऑफसेट ले लेते हैं। 4.40 डिवाइडेड बाई 2.20 एंटर एंड अपर साइड हमारा जो है 1 है। सो नाउ एक्सटेंड दिस कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है कि यहाँ से एक हमें कर्व दिया हुआ है जो कि है 0.30 का, राइट। सो उसको कैसे करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, नाउ दिस लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सो ट्रिम इट। नाउ FR 0.3 मल्टीपल, so 1 and 2। नाउ मैच प्रॉपर्टी करवा दो इसको। सो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये पूरा रेडी हो चुका है, नीचे वाला पोर्शन रेडी हो चुका है। अब अबाउट दिस पोर्शन, इसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 2.30 के डिस्टेंस में ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ना उसका सेंटर पॉइंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे 2.3 से अपसाइड एंड व्हाट इज़ द रेडियस 3। सर्कल क्लिक 3 एंटर हो गया। नाउ सिंपली ट्रिम दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद क्या है कि ये वाला जो कर्व हमें दिख रहा है वो है रेडियस 6 का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और वो यहाँ से कनेक्ट है, तो सिंपल यहाँ से 10 रेडियस यूज़ करेंगे। क्लिक क्लिक एंड 6 एंटर अगेन, क्लिक 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 6 एंटर। नाउ सिंपली ट्रिम 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 एंड देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने टेंजेंट नहीं लिया, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, ब्रेक एट पॉइंट। उसके पॉइंट पे जाके ब्रेक कर दो, वो भी चलेगा। समटाइम्स ये जुगाड़ करने पड़ते हैं। ओके, नाउ डिलीट दिस लाइन। अब क्या बाकी रह गया, ये वाला विच इज़ 1.6 रेडियस। उसको भी सेम करना है हमें। कहाँ से करना है, सो इसके स्टार्ट पॉइंट से इसके रेडियस तक
रेडियस 1.6 है, सो 10 10 1.6 एंटर एंड सेम 10 10 1.6 रेडियस। अब इसको भी कर देंगे हम लोग क्या, ट्रिम। ठीक है, सो एज यू कैन सी हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। ये सेंटर लाइन थोड़ा और हम लोग स्केल बढ़ाना पड़ेगा, 0.05 या दैट्स फाइन। अब दे देते हैं हम लोग डायमेंशंस। सो DLI, सबसे पहले यहाँ से लेयर चूज़ कर लेते हैं, डायमेंशन DLI, क्लिक एंड क्लिक, दिस इज़ 1। हमने जो डिफ़ॉल्ट डायमेंशन स्टाइल चूज़ करी है ना उसके हिसाब से ही आएगा। उसके बाद हम लोग उसको मैच प्रॉपर्टी करवा देंगे, क्लिक 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 क्लिक, ओके। अब देखेंगे कि छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, इसको लेके देखते हैं, मैच प्रॉपर्टी, क्लिक, या ये भी चलेगा। नाउ दूसरे डायमेंशंस, क्लिक 4.4, राइट, सिमिलर फॉर दिस, विल गो फॉर 3। नाउ about this is also what, 3, then this is also what, 4 एंड पहले इसको हम लोग मैच प्रॉपर्टी करवा देते हैं, सो दैट थोड़ा डायमेंशन का स्टाइल हमें एडजस्ट करने में कोई इशू ना हो। अब ये तो 3 है, 4 को हम क्या करेंगे, इंटरनली ले लेते हैं, राइट, बट इट्स क्वाइट बिग फॉर दिस, सो हम थोड़ा और इनको छोटा कर देंगे। वन है तो 0.5 करके देखते हैं, या 0.5 इज़ फाइन, ओके। अब देखो यहाँ पे ना इस तरीके से कर देते हैं, लाइंस दिखनी चाहिए प्रॉपरली। नाउ DLI from this point to mid point is 2.3, और क्या डायमेंशन दिए हुए हैं, ये डन हो गए, ये दोनों डन हो गए, ये पूरा डन हो गया, दिस 2 आर डन, रेडियस देना है, दिस इज़ डन, ओके। दिस वन नीचे के डायमेंशन DLI, दिस इज़ 6, this is 5 and this is 4, okay। now match property, similar to this match property। अब यहाँ से हमें रेडियस देना है, तो रेडियस का डायमेंशन चूज़ कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 रेडियस वाले डायमेंशन है, 1 2 3 एंड 4, ओके। या उनको भी दे देंगे हम क्या, मैच प्रॉपर्टी। सो एज यू कैन सी हमारा पूरा ये वाला जो है रेडी हो चुका है ऑब्जेक्ट, उसके डायमेंशन भी दे दिए हैं। नाउ ये जो थोड़ा बहुत होता है ना उसको एडजस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये बहुत करीब करीब दिख रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग जब भी कुछ देखने जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एनोटेशन में हमेशा ध्यान रखना, हम इसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ सिलेक्ट ऑल डायमेंशन। यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे कि एक तो टेक्स्ट हाइट तो हमने ऑलरेडी छोटा किया है, टेक्स्ट हाइट की ज़रूरत नहीं है। एरो साइज़ जो है उसको 0.4 करके देखते हैं,
0.3 इज़ फाइन, 0.3 ओके। ठीक है, तो हो गया हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट भी रेडी। होप यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस। देखने जाओ तो इतना टफ़ तो नहीं था ये, बस थोड़ा ध्यान से करने का था बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मिस आउट हो जाती। सो इट वॉज़ गुड ओवरऑल फॉर अ प्रैक्टिस। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।